आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके सेकंड चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार और उसके फिफ्थ चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी प्रोटीन की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाला, अपनी हिफाजत में रखा और किसी भी चीज़ की कुछ कमी घटी ना होने दी। प्रभु, जो कमी घटी हुई खुदा हमने आपसे प्रार्थना में मांगा और प्रभु जी आपने हमें दिया। आए मेरे पिता, आज जो वचन आपने दिया है, जो ये वचन प्रभु पढ़ा जाए और जो सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। भजन संहिता और उसका सेकंड चैप्टर। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुमार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों, यह उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वह जिनका भरोसा उस पर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मरकुस और उसका फिफ्थ चैप्टर। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और संकलों से बांधा गया था। पर उसने संकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा, हमें उन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अंत उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूअरों के भीतर बैठ गई और झुंड, जो कोई 2000 का था, कड़ाके पर से झपटकर झील में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग
उसे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वह उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थीं, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर तिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब लोग अचंभा करते थे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा और ये कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर, जहां लड़की पड़ी थी, गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि ये बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बड़ी आशीष दे। आमीन। आज मैं बुलाना चाहूंगा एक बार फिर मेरी बेटी क्रिस्टी फ्रांसिस को कि वो
आए और हमें ज्वाइन करें आज की दुआ में। आइए क्रिस्टी फ्रांसिस, आइए। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड बोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें। धन्यवाद 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 महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें खुदावन हिफाजत में रखा, और प्रभु जी आपने जो सुंदर वचन दिया है उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है। पिता परमेश्वर हमें खुदावन हम जो दुआ करें पिता परमेश्वर, वो पिता परमेश्वर विश्वास में रह करके करें। जैसे कि पिता परमेश्वर उस आराधनालय के सरदार की बेटी जो 12 वर्ष की थी पिता परमेश्वर मर गई थी, लेकिन उसका विश्वास प्रभु के ऊपर था और वो चंगी हुई। आए मेरे पिता परमेश्वर, इसी तरह से हम अपने विश्वास में और ज़्यादा आगे बढ़ें और पिता परमेश्वर हम खुदावन एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत हलीमी के साथ अपने अपने को पिता परमेश्वर संभालें और एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। प्रार्थना को मांगता हूँ यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम कसूर वालों को करते हैं तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही हो, आमीन आमीन। प्रभु का अनुग्रह हम सब पे रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।